चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और बकचोदी भरे सफ़र में, और मैं आपका केरी का चौधा स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आप कुछ भी करो, उसके साथ कुछ भी कुकर्म करके कुछ भी करना है आपको, लेकिन उसे आपको काला करना है। तो समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आ जाए आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बकचोदी भरा सफ़र। तो अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक रोमांचक चकाचक सफ़र के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बवासीर एक ऐसी बीमारी जिसे किसी को बता भी नहीं सकते और किसी को दिखा भी नहीं सकते कि मेरे बवासीर है। बेइज्जती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लाइलाज बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन कुछ बकचोद और निहायती कंजर किस्म के इंसान होते हैं जिन्हें हमारी भाषा में रिश्तेदार कहा जाता है। उनका इलाज कतई भी संभव नहीं है और ऐसी आप कोशिश भी ना करें, इससे आपको आपकी जान माल हानि होने के नुकसान ज़्यादा हैं। रिस्क है। इनको इंटरेस्ट सिर्फ हमारी बेइज्जती करने में होता है। ये रोज़ रोज़ नए नए हथियार लाते हैं हमारे पिछवाड़े में डालने के लिए, और डाल के भी जाते हैं। वो माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मान लीजिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट होंगे, जैसे मेरे को बियर्ड रखने का शौक है। ये मेरे खुद पे बीती हुई, मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे की नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये तकरीबन लोगों में होता है कि मेरे को जैसे बियर्ड रखने का शौक है। तो ये बातें उनको पसंद नहीं है कि मैं बियर्ड रखता हूँ, क्योंकि मेरे भरी पूरी बियर्ड आ रही है तो मैं रखूँगा भाई, मैं क्यों नहीं रखूँगा। मेरे को शौक है जिस चीज़ का वो मैं रखूँगा। अब इसके तो अपने को पैसे भी नहीं देने, तो ये रखने में क्या बुराई है। लेकिन ये चीज़ उनको पसंद नहीं है कि हम बियर्ड रखें। तो बियर्ड से संबंधित उनके कुछ ज्ञान है जो वो ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं अपने को। तो चलिए उस ज्ञान की बात करते हैं कि वो क्या क्या ज्ञान देंगे अपने को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उनके ज्ञान की पोथियाँ खोलना। हाँ, ये कर लो पहले। उनका जो पहला ज्ञान होता है वो होता है, तुम इसे कटवा लो, तुम्हारी उम्र 10 साल छोटी लगेगी। अबे बहनचोद, मैं हूँ ही 25 साल का, 10 साल छोटी उम्र करके मैं मान लो 15 साल का लगने लग गया तो क्या घर वालों के लिए मैं दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट करूँगा। कितनी मुश्किल से यार वो दौर पास करके आए हैं अपन, और उसी में वापस थोड़ी चले जाएंगे। तो ये आपका बहाना हमारे सामने नहीं चलेगा कि आपको बियर्ड छोटी करवाने पे 10 साल की उम्र कम लगेगी। तो ये बहाना हम नहीं सुनेंगे। आप बकचोद हो, हम भी मानते हैं, लेकिन हम इतने चूतिए नहीं हैं कि आपकी बात माने। गजब बेइज्जती है। उनका दूसरा बहाना होता है कि कोई बाप आपको अपनी लड़की नहीं देगा। लॉजिक वाली बात है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उनका तीसरा लॉजिक होता है कि बियर्ड आपके संस्कार बताती है कि आप कैसे रहते हो, आपका रहन सहन क्या है। अगर आप बियर्ड रखते हो तो मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, सांप को पाल रहा था। और चौथा बहाना होता है उन्हीं कंजरों में से किसी एक का कि तुम्हारे खुजली नहीं चलती। ये क्या है? अब उनके जो सवाल है मैं उनके जवाब देना चाहूँगा। आप भी वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन अपने सब विवेक से दीजिएगा। जो भी हादसा हो सकता है आपके घर में उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे, मैं किसी भी चीज़ का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो पहला जवाब जो उन्होंने सवाल किया है कि 10 साल उम्र छोटी लगेगी, तो मैंने वैसे तो जवाब दिया है, लेकिन मैं दोबारा से ये बताना चाहूँगी 10 साल छोटी लगेगी तो हमारे घर वाले क्या हमारी स्कूल की फ़ीस दोबारा से देंगे। और इस उम्र में अगर हम स्कूल जाएंगे तो अच्छे थोड़ी लगेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा स्कूल आ रहा है, ये छोटा बच्चा है। मान लो आपकी नज़रों में तो हो गए, लेकिन हमारी नज़रों में थोड़ी हो जाएंगे। हम 10 साल छोटे 25 साल के हैं तो 25 साल के रहेंगे। इससे आपको क्या लेना देना है। आप कहीं पे भी जाओ, भाड़ में जाओ, कुएं में कूद जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी अपनी गांड मरवाओ, लेकिन हमारे सामने अपनी गांड मत मरवाना दोबारा से। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। क्योंकि उम्र 25 साल हो चुकी है, सामने से हम भी मार सकते हैं आपकी, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। फट के फ्लावर हो जाएगा। मैं उनके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा
कि कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा। अरे पहले अपने घर में देखो कि तुम्हारी बेटी का जो बाबू सोना है उसकी कितनी बड़ी बियर्ड है, वो मेरे से भी बड़ी बियर्ड लेके घूम रहा है, लेकिन तुम्हें अपने घर में ध्यान नहीं देना। तुम्हारे बच्चे संस्कारी हैं, बस बिगड़ेल तो हम ही हैं। और ये नंगा नाच है ना, ये अपने घर में जाके करो, हमारे घर में मत करो। नज़र हटी दुर्घटना घटी, कुछ भी हो सकता है भाई, संभल के। ये बियर्ड है भाई, कोई नुन्नू थोड़ी है जो मैं दिखाता फिर रहा हूँ। और मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ जिससे मेरे संस्कार दिख रहे हैं। बियर्ड रखना अगर गलत बात है तो महान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, उसने बियर्ड रखी थी ना, वो क्या तुम्हारे बच्चों से कम संस्कारी था? उसने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं अपने को जो तुम्हें भी नहीं पता होगा। मैं नहीं मानता। तो क्या वो संस्कारी नहीं था? और क्या मैं नंगा घूम रहा हूँ घर में? तो पिछवाड़ा लेके अपने घर चलते बढ़ो। फालतू की बकचोदी नहीं करनी चाहिए आपको। कभी भी किसी का मूड खराब हो सकता है, आप अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार खुद होगे। सह लेंगे थोड़ा सा। चौथा सवाल करते हैं कि खुजली नहीं होती क्या? भाई हमारे बियर्ड में तो खुजली नहीं होती, लेकिन जो तुम्हारी गांड में खुजली है ना, उसका इलाज करवा लो तुम, वरना खुजाते खुजाते एक दिन मर जाओगे और किसी को बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे कि कैसे मरा बंदा। ये बताते फिरोगे कि गांड में खुजली थी, गांड में खुजली करने के कारण मर गया। इनसे खुद का लौंडा मोटिवेट नहीं होता, लेकिन ये इतने मोटिवेट करने के लिए उतारू होते हैं अपने को कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी और क्लासेज लेते हैं। इन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाया है, तो ये अपने घर में कुछ नहीं करते। इनके बच्चे खुद डिमोटिवेट होके ये देख रहे हैं कि मैं कहीं पे जाऊं, मैं क्या करूं, लेकिन ये अपने को मोटिवेट करने आएंगे सर, क्योंकि इनका काम है दूसरों के घर में आग लगाना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जब अपन छोटे थे, जब स्कूल में थे, तो इनके कुछ कॉमन से सवाल होते थे। ये घर पे मान लीजिए आए हुए हैं और अपन स्कूल से आए, तो ये अपने को पहला सवाल पूछेंगे, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? यूनिफॉर्म पहन के 20 किलो किताबों का वजन लेके मैं स्कूल में गांड मरवाने तो जा नहीं रहा हूँ, पढ़ने ही जा रहा हूँ। और पढ़ाई चलती नहीं है, पढ़ाई को चलाना पड़ता है। जो हम पीठ के पीछे लेके जाते हैं ना, वो पढ़ाई को चलाना पड़ता है। तो अपने ये बकचोदी भरे सवाल है ना, अपनी गांड में डालो, निकल लो यहाँ से। फोकट की बकचोदी करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और जब अपन कॉलेज में पहुंचते हैं तो इनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इनकी इमेजिनेशन की पावर बहुत अधिक होती है। ये इमेजिन कर लेते हैं कि अपन कॉलेज में क्या क्या कर रहे हैं और उठा के अपनी गांड आ जाते हैं हमारे घर में ज्ञान चोदने। अब इनको ये नहीं पता कि हमारी शक्ल कैसी है, हमें पता है, लेकिन ये लड़की का लॉजिक ज़रूर घुसाएंगे उसमें। ध्यान रखना, फ़ोन आपका बच्चा अगर बाहर जाके कर रहा है तो कोई लड़की वड़की का चक्कर होगा। अबे हमारे दोस्त इतनी गालियाँ देते हैं, अगर घर वालों ने वो गालियाँ सुन ली ना तो बेटे हमारी ये कर देंगे वो। तो इसीलिए हम बाहर जाके बात करते हैं, वो ये नहीं बोलते हेलो फ़ोन करने पे, वो बोलते हैं भैंचोद क्या कर रहा है तू, कहाँ गांड मरवा रहा है तू। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब इनको ये नहीं पता कि इनका बेटा भी बाहर अगर जा रहा है तो फ़ोन पे वो भी गांड मरवाने ही जा रहा है किसी दोस्त से। तो इनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये क्या लॉजिक है और किस लॉजिक के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अपने हर जगह अपनी गांड में, समझ रहे हो, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उंगली करना बंद कर दो। और हमें हमारी शक्ल पे पूरा यकीन है कि कौन सी लड़की हमसे सेट होगी और कौन सी लड़की हमसे सेट नहीं होगी। हमारी शक्ल तुमने बिगाड़ रखी है, बवासीर बना रखी है हमारी ज़िंदगी, तो सुधर जाओ तुम, वरना किसी दिन हम सुधारने पे आ गए ना तो ऐसा सुधारेंगे कि गांड में से खून की पिचकारियाँ जाएंगी तुम्हारे। कॉलेज के बाद में बात आती है कैरियर की। तो इनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं कैरियर के, या तो सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब जो 9 से 5 की होती है। इनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ये दो ही कैरियर होते हैं। इन्हीं में से आपको एक कैरियर बनाना है और इन्हीं में से आपको काम करना है।
ये 10,000 की जॉब के लिए इतना मोटिवेट करते हैं अपने को कि मेरे को कभी कभी ये लगता है कि मैं 50,000 या 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने बोल दिया, इन्होंने पहला सवाल किया कि बेटे क्या कर रहे हो, और ये इनका सवाल पक्का होगा कि बेटे क्या कर रहे हो। अगर इन्होंने सवाल किया कि बेटे क्या कर रहे हो, तो अपन ने बोल दिया कि अंकल बस अब तो सरकारी नौकरी में होने ही वाला है, तो भाई साहब ये आपकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, भाई साहब इसका रिश्ता हम करवाएंगे, और ये एक ऐसा बवासीर दे के जाएंगे आपकी ज़िंदगी में जो बवासीर कभी ठीक नहीं होने वाला है। चल झूठा। क्यों? क्योंकि इनके पास बवासीर के अलावा कुछ है ही नहीं। ये पैदा भी बवासीर करते हैं, खाते भी बवासीर ही हैं।